गुरुजी, अब आपसे जानना चाहेंगे, लोग दर्शन करने के लिए तो चले जाते हैं शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग या फिर धाम, लेकिन कब जाना चाहिए? हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसका सही वक्त क्या है, कब हमें जाना चाहिए? बेटा, मेरे को याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो लोग अगर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी निकलते थे ना, तो वो कोशिश यही किया करते थे कि उनका पूरा जीवन निकल गया है, अब जीवन के आखिरी पड़ाव आ रहे हैं और अभी शरीर में जान बाकी है, तो उससे पहले पहले तीर्थ कर लें। इससे क्या है, ठीक वही चीज़ कि जैसे आज आपको किसी भी चीज़ की अगर आदत हो जाए तो उसके बाद वो आपके लिए आम हो जाती है। लेकिन जब आप सारी ज़िंदगी परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के, उसके प्रति विश्वास रख के, उससे मिले बिना जब आप लगातार जीवन गुजारते हैं, तो एक परमात्मा के प्रति एक वाकई में बहुत अच्छी श्रद्धा आपके मन में आप रखते हुए जीवन के अंदर बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और जहाँ जहाँ विघ्न बाधा होती है तो हाथ ऊपर उठा करके आप उसके मदद की आप गुहार लगाते हैं और परमात्मा आपकी झोली भरता है। और उसके बाद आप तीर्थ एक बार जाते हैं तो अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ये सही मायने में तीर्थ का यही एक तरीका है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को पहले पूरा करें, आप अपने कर्म को पूरा करें। इस कर्म को करते हुए रोज़ आपके रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें आनी हैं और उन तकलीफ़ों को परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के उससे मदद मांगते हुए उनके ऊपर विजय प्राप्त करते चले जाओ और अपने जीवन को पहले साक्षर करो। और जब आप वाकई में खुशहाल हो जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा भुगता चुको, जब आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके हो, अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गए और बच्चों का समय आ गए, तब आपको तीर्थ ज़रूर करने चाहिए। फिर आप चाहे 4 धाम की यात्रा करो, चाहे आप गंगोत्री यमुनोत्री तक जाओ, चाहे आप तिरुपति बालाजी जाए, चाहे आप वैष्णो देवी जी जाए, या फिर आप अमरनाथ जी की यात्रा करें। लेकिन आज का जो समय है, जो बच्चे पूर्ण रूप से अभी पढ़ाई लिखाई में ही लगे हुए हैं, जो लोग अभी नए नए काम शुरू कर रहे हैं, वो तीर्थ यात्राओं के पूरी एक तरह की रेल बनाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात समझा देता हूँ बेटा, परमात्मा भी यही कहता है कि या तो आपका कर्म ही ऐसा हो कि आपको मेरे पास आना है, सिद्धियों को प्राप्त करना है, आपको शक्तियों को प्राप्त करना है, ज्ञान को अर्जित करना है, और उसके बाद यही ज्ञान ले जा कर के आपको दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करना है और उनके बीच में बांटना है, उनके दुखों को दूर करना है, तो आपके लिए हर तीर्थ जायज़ है। जैसे कि साधु महात्मा सन्यासी लोग करते हैं और कई लोग गृहस्थ के भी सन्यासी होते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जायज़ है। लेकिन जो अभी अपने कर्मों में फंसे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निपटा नहीं पाए, अभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं की, वो लोग जो तीर्थ कर रहे हैं, बेटा ये सही मायने में अपना अध्यात्म उठाइए, अपने ग्रंथ उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। और इसी के अंदर बेटा, जब आप अपने ही अध्यात्म को नहीं समझते और उसमें लिखे हुए कर्म को नहीं समझते, तो बेटा ये जो आप तीर्थ पूरी तरह से करते भी हैं, जो बेवक्त करते हैं आप, इसके पूरे फल आपको नहीं मिलते।